नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं विद्यासागर जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर। जितने भी छात्र बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा 2026 के देने वाले हैं तो वो इस वीडियो को पूरा एक बार देखिएगा और जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम फैक्ट के साथ पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं और फैक्ट के साथ पढ़ेंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका पहला सवाल है कि बिहार के किस शहर को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है ए गया और ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी नालंदा और ऑप्शन डी वैशाली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। तो प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए इसका फैक्ट्स पढ़ते हैं और फैक्ट्स को जरूर याद कीजिएगा। ठीक है साथियों, पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और पटना का अन्य नाम क्या है, तो एक है कुसुमपुर है, ठीक है, दूसरा पुष्पपुर है और तीसरा अजीमाबाद है। ठीक है साथियों, पटना का क्या क्या नाम है, तो पहला कुसुमपुर है, सेकंड पुष्पपुर है, थर्ड अजीमाबाद के नाम से भी जानते हैं पटना को। ठीक है, नेक्स्ट है कि पटना नगर निगम की आधिकारिक स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1952 ईस्वी को पटना नगर निगम के आधिकारिक स्थापना हुआ था। ठीक है, यानी उसी दिन यह अनाउंस्ड हुआ था ऑफिशियली। नेक्स्ट है कि वर्तमान में पटना नगर निगम की पहली बार चुनाव मार्च 1954 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, पटना नगर निगम के अध्यक्ष के चुनाव पहली बार कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्तमान में पटना नगर निगम के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो कौन है इनका नाम बताइए। तो श्रीमती सीता साहू हैं वर्तमान में पटना नगर निगम के अध्यक्ष। क्या नाम है, श्रीमती सीता साहू इनका नाम है। ठीक है, ये इतने फैक्ट्स आप याद कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल संख्या, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं। आपका दूसरा सवाल है कि शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन किया गया था, तो ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी नंद वंश और ऑप्शन डी पाल वंश। तो सही उत्तर क्या होगा साथियों, इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि क्या होगा, नंद वंश इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी शिशुनाग के बाद कौन सा वंश आया था मगध पर, तो नंद वंश होगा। ठीक है साथियों, चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। यानी जो राजवंश हैं मगध पर, जो जितने भी राजवंश हैं उनका नाम है। ठीक है, पहला है कि बृहद्रथ राजवंश है, इसके संस्थापक कौन थे, तो बृहद्रथ थे। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार हैं। अगला है शिशुनाग वंश के बाद कौन है, तो शिशुनाग हैं, इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। ये पूछ रहा था शिशुनाग वंश के बाद कौन सा राजवंश आया था, तो दोस्तों नंद वंश आया था। ठीक है, तो नंद वंश के संस्थापक कौन है, तो महापद्मा नंद है। ठीक है, नेक्स्ट है नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग है। नेक्स्ट है कि कर्ण वंश के संस्थापक कौन है, तो वासुदेव कर्ण है। और अगला है गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 3 को देखते हैं। और अगला सवाल है कि बिहार में कर्नाट राजवंश के शासन किस युग में था, बताइए। ऑप्शन ए है मौर्य युग, ऑप्शन बी है गुप्त युग, ऑप्शन सी है आधुनिक युग और ऑप्शन डी है पाल युग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि पाल युग इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, पाल युग मतलब कर्नाटक राजवंश का शासन किस युग में था, तो पाल युग में था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट सवाल है आपका। अगला सवाल है कि बिहार में पहली
नौपाषाण सांस्कृतिक में देखने को मिलती है, यानी कहाँ देखने को मिलती है बिहार में, तो बताइए। ऑप्शन ए है चिरांद, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है वैशाली और ऑप्शन डी है बक्सर। तो नवपाषाण कालीन स्थल बिहार में कहाँ देखने को मिलती है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि चिरांद बिहार की पहली नवपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल है। ठीक है दोस्तों, और बिहार की बात करें तो बिहार में कहाँ कहाँ और है, तो एक है चेचर है दोस्तों, दूसरा है सोनूर है, सोनूर रोहतास जिला में है, चेचर वैशाली जिला में है, थर्ड है मनेर पटना में है, और तराडीह कहाँ है, गया में है। ठीक है दोस्तों, ये सारे नवपाषाणकालीन स्थल हैं जो बिहार में हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल को तरफ। अगला सवाल संख्या 5 को देखते हैं। अगला सवाल 5 है कि अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में स्थित था, यानी जो पहले अंग महाजनपद था वर्तमान में बिहार के कौन कौन से क्षेत्र हैं आएंगे इसमें। अभी आपका ऑप्शन ए है पटना और गया, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर और वैशाली, ऑप्शन सी है भागलपुर और मुंगेर, और ऑप्शन डी है सारण और चंपारण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि भागलपुर और मुंगेर जो वर्तमान में है वो पहले अंग महाजनपद थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला फैक्ट क्या है इसका, तो आइए 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ पढ़ते हैं। तो आपका पहला है कि मगध की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो मगध की राजधानी राजगीर थी। ठीक है दोस्तों, या गिरिव्रज। अगला है कि अंग के कहाँ थी, अंग के चंपा थी, काशी के वाराणसी इसकी राजधानी थी। अगला है कि कौशल के श्रावस्ती और वज्जी के वैशाली थी राजधानी, मल के कुशीनगर क्या थी, मल के कुशीनगर, चेदी के शक्ति मोती थी, और वत्स के कौशाम्बी। ठीक है, नेक्स्ट है इधर है कुरु के राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, या पंचाल के अहि छत्र। ठीक है दोस्तों, मत्स्य के विराटनगर थी, सूरसेन के मथुरा, और अस्मक के पोतली या पोतन। ठीक है दोस्तों, अस्मक की राजधानी कहाँ थी, पोतली। अगला है कि अवंती के महिष्मती, और गंधार के तक्षशिला, और कंबोज के हाटक सही इसकी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, एक बार पूरी राजधानी देख लीजिएगा ध्यान से, फिर से पढ़ लीजिए। मगध की राजधानी राजगीर या गिरिव्रज। ठीक है दोस्तों, अंग के चंपा, और काशी के वाराणसी, और कौशल के श्रावस्ती होगा। ठीक है, तो वज्जी के वैशाली, मल के कुशीनगर, चेदी के सुक्तिमती, और वत्स के कौशाम्बी। ठीक है, और अगला है कि कुरु के इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। ठीक है, और पंचाल की राजधानी अहिछत्र है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, और सूरसेन की राजधानी मथुरा है, और अस्मक के पोतली है, अवंती के महिष्मती है, और गंधार के तक्षशिला है, और कंबोज के हाटक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 6 आपके सामने रहा। अगला सवाल है कि 6 तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए आपका है बिहार शरीफ, ऑप्शन बी गया, और ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, और ऑप्शन डी भागलपुर। बताइए इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी बिहार शरीफ तुगलक काल समय बिहार की राजधानी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि अगला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो बिहार में जो विष्णुपद मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था। आपका ऑप्शन ए है रानी अवहिल्या होलकर के द्वारा, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी के द्वारा, ऑप्शन सी अशोक के द्वारा, और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी रानी अवहिल्या होलबाई होलकर के द्वारा
विष्णु पद मंदिर को बनाया गया था। ठीक है, चलिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं और इसके फैक्ट्स क्या हैं तो एक बार जरूर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, रानी अहिल्याबाई होलकर ने सन 1787 ईस्वी में यह मंदिर को बनवाया था। ठीक है, विष्णु पद मंदिर का निर्माण कब हुआ था तो 1787 ईस्वी में। अगला फैक्ट है कि यह बिहार के गया जी जिला में है। कहाँ है तो बिहार के गया जी जिला में फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। इसमें भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। यह मंदिर किसके लिए है तो भगवान विष्णु के लिए है और गया के फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि जंतर मंतर किसने बनवाया था तो राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह ने बनवाया था। और जंतर मंतर कहाँ है तो नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, जंतर मंतर कहाँ है तो नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर किसने बनाया था तो नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। यह कहाँ है तो उड़ीसा में है। ठीक है, और दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है तो किसने बनवाया था तो सिद्धराज ने बनवाया था और यह मंदिर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल संख्या 8 है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था। ऑप्शन ए है हसनुद्दीन इवाज, ऑप्शन बी है नसीरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन सी है अली मर्दाना खिलजी और ऑप्शन डी है मलिक जानी। तो इस सवाल का बताइए सही उत्तर क्या होगा तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि क्या होगा दोस्तों मलिक जानी इसका राइट आंसर होगा। यानी इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 9 आपको देखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में नुहानी राजवंश के संस्थापक कौन थे। आपका ऑप्शन है ए जलाल खान नुहानी, ऑप्शन बी है मुहम्मद शाह नुहानी और ऑप्शन डी है दौलत खां लोधी, सॉरी ऑप्शन सी है दौलत खां लोधी और ऑप्शन डी है दरिया खां नुहानी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी यानी कि मुहम्मद शाह नुहानी इसका सही उत्तर होगा। यानी नुहानी राजवंश के संस्थापक मुहम्मद शाह नुहानी थे। ठीक है, और मोहम्मद शाह नुहानी की डेथ कब हुई थी दोस्तों तो 1528 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल संख्या 10 आपके सामने रहा। ये रहा कि शेर शाह सूरी का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था। आपका ऑप्शन है ए पटना, ऑप्शन बी सासाराम, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी बिहार शरीफ। तो इस सवाल का सही जवाब बताइए क्या होगा तो इसका राइट आंसर बिहार में शेर शाह का जन्म ऑप्शन बी यानी सासाराम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए इनके फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं। इनके फैक्ट्स हैं कि शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में बिहार के सासाराम शहर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, उनके द्वारा दो प्रमुख हुमायूं के द्वारा लड़े गए हैं, हुमायूं और शेर शाह सूरी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो शेर शाह सूरी का पहला युद्ध है चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। अगला सवाल अगला है कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। इसमें हुमायूं को भारत से भगा दिया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि उनके बचपन का नाम क्या था। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था और उनके पिता का नाम क्या था तो उनके पिताजी का नाम हसन खां सूरी थे और ये सासाराम के एक जमींदार थे उस समय। ठीक है, और इनकी माता का नाम साहल बानो बेगम था। ठीक है दोस्तों, साहल बानो इनकी माता का नाम था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय बिहार। और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।